हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी का 802/23 ग्रेड 4 दास जूनियर्स हैं, एलडीसी चैनल और जो जितनी भी सारी इसमें पोस्ट हैं इस एडवर्टीज इस पोस्ट कोड में, उसके बारे में सारी डिटेल पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। जितना मुझसे हो सकेगा दोस्तों आपको उतना डिटेल में मैं बता दूंगा। सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे क्या है, ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट वगैरह में है, ठीक है। फॉर्म कितने भरे गए हैं सब है, ठीक है। फिलहाल वैकेंसी की बात करें अगर हम, एज ऑन 21 फरवरी 2024 तक आज तक कोई कोरेंडम वगैरह नहीं आया कि वैकेंसी में कुछ चेंजेस हुए वगैरह, आगे आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए 21/2 एज ऑन 21/2/2024 तक जो जनरल की वैकेंसी है वो यहाँ पे 1074 है, ओबीसी की 667 है, एससी की 279 है, एसटी की 100 है और ईडब्ल्यूएस की 214 है। अब टोटल क्या फॉर्म देखें कितने भरे गए हैं इस वैकेंसी में, तो यहाँ पे जनरल के भरे गए हैं 47,37 फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं, ओबीसी के 17,550 फॉर्म भरे गए हैं, एससी के यहाँ पे 28,899 फॉर्म भरे गए हैं, एसटी के यहाँ पे 10,114 फॉर्म भरे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के 8424 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। ये सब आरटीआई का जवाब है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख भी देता हूँ भाई आरटीआई से ये पता चला है, ठीक है, आरटीआई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट पर सीट अप्रोक्स कितने आ रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे फिलहाल तो 43 कैंडिडेट आ रहे हैं। पर आपको ये पता होगा कि अगर मान लेते कोई भी बंदा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जनरल की मेरिट क्वालिफाई कर जाता है तो वो जनरल में शिफ्ट हो जाता है। इफ इनकेस सपोज जनरल की मेरिट 140 गई है और ओबीसी में कोई कैंडिडेट है उसके नंबर 155 आ गए, तो वो ऑटोमेटिकली जनरल में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो जनरल की एक सीट ले लेगा, ठीक है। तो ये रूल है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद देख लेते हैं कैंडिडेट पर सीट कितना आ रहा है, तो फिलहाल 43 है, मैंने बताया आपको क्यों, ठीक है। ओबीसी यहाँ पे 25 है, मतलब एक सीट पे 25 बंदे आ रहे हैं, एससी यहाँ पे 99 आ रहे हैं, एसटी यहाँ पे 10 और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 39 यहाँ पे है, ठीक है। ये तो हो गया इसका टोटल कैंडिडेट कितने फॉर्म भरे गए, कैंडिडेट पर सीट कितना है वगैरह सारा। अब आते हैं इसका एग्जाम पैटर्न, पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। देख लेते हैं पहले का जो इसका एग्जाम पैटर्न, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या होगा, पहले क्या होता था, ठीक है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या होगा, जो पेपर होगा वो आपका इस सेक्शन में था कुछ, जैसे भाई मान लेते सबसे पहले रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे। 40 कैसे होंगे, 20 का एक सेक्शन होगा और 20 का फिर दूसरा सेक्शन होगा। जब तक ये वाला सेक्शन का पूरा नहीं होगा या फिर आप इसे सबमिट नहीं करोगे, जब तक आप इस सेक्शन में नहीं जा सकते। सपोज इसमें 1 से लेके 20 तक सवाल है, ठीक है, 1 to 20 है। अगर आप कोई सा भी कर सकते हो, आप 19वां कर सकते हो, पहला कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, जो सा आपको मन करना है वो कर सकते हो। लेकिन जब आप इसे सबमिट कर दोगे, जब ये सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे, ठीक है, तो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कि आप इस वाले सेक्शन में आ जाओगे। फिर सबमिट करने के बाद आप इस सेक्शन को वापस नहीं देख सकते। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी के लिए या तो कभी कभार बहुत कम टाइम बचता है उनके पास या बहुत ज़्यादा बचता है, क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग है इसी में सारा टाइम चला जाता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह देखना पड़ेगा। अब फिलहाल ये वाला नहीं है, अभी फिलहाल थोड़ा सा चेंज है, अभी देखते हैं क्या चेंज है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि भैया जो हमारी रीजनिंग वगैरह होती है वो ऐसे, मतलब पहला 20 है, फिर दूसरा 20 है, फिर जीके सीक्वेंस यही होता था। हम इसमें सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर सकते कि पहले मेरा मन है जीके करने का तो मैं जीके कर लूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सीक्वेंस डीएसएसबी ने दे रखा उसी सीक्वेंस पे होगा। पहले 20 की रीजनिंग, फिर 20 की रीजनिंग, फिर 20 की जीके, फिर 20 की जीके, फिर 20 की मैथ, फिर 20 की मैथ, ऐसे करके पूरा यहाँ पे पेपर ये होगा, ठीक है। अब लेकिन पहले होता था अभी तक, लेकिन अब इसमें फिलहाल क्या है, फिलहाल अभी यहाँ पे क्या आपको पता होगा, डीएसएसबी में कंप्यूटर का सेक्शन भी आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, 25 क्वेश्चन है। इसके लिए वैसे मैं आपको यहाँ पे आपने प्ले लिस्ट देख भी रखी होगी, ये वाली मेरे चैनल पे जाकर देख लेना। तो इसमें मैं कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे डीएसएसबी ने क्या कर रखा है कि फिलहाल 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से दे रखे, पर अभी ना इनका सीक्वेंस नहीं पता कि पहला वाली रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली पहले वाला सीक्वेंस रहेगा, या तो ऐसा हो सकता है कि 20 + 15 का सीक्वेंस बन जाए, मान लेते हैं ऐसा। अभी टोटली एज्यूम है, मैं मतलब मुझे पता नहीं है, अभी किसी को नहीं पता, वो क्योंकि अभी तक कंप्यूटर का सेक्शन आया नहीं। पहले 2017 में इन्होंने कहा था कि आएगा, पर वो इन्होंने सिलेबस में दिया था, पर वो आया नहीं था। 2017 की मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो उन्होंने अभी तक सीक्वेंस पता नहीं है, कि आप बस उसके लिए प्रिपेयर रहना कि भैया अगर मान लेते हैं ऐसा भी सीक्वेंस हुआ, अनस्किपेबल हुआ, स्किप तो जाहिर सी बात है हो गई नहीं, कि भाई आप जो सीक्वेंस डीएसएसबी ने दिया होगा आपको करना उसी सीक्वेंस में होगा। जहाँ तक या तो ये हो जाएगा, पहला मान लो जो ये मैंने आपको बताया ये 20 हो जाएगा और ये यहाँ पे 15 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो भैया 35 के यहाँ पे रीजनिंग, 35 की जीके, 35 का मैथ, 35 की इंग्लिश, 35 की हिंदी और 25 का यहाँ पे कंप्यूटर की आप टेंशन मत लेना, कंप्यूटर का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे हिसाब से इनफ है आपके लिए। फिर भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सारी डिटेल मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ
कि भाई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग क्या है यहाँ पे? नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, ठीक है, आपको पता होगा नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो मेरिट कम जाएगी वो जाएगी ओबीसी की। क्यों? ओबीसी की यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे रिजेक्टेड भी होंगे, क्योंकि जो आउटसाइडर ओबीसी होंगे उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा तो उन्हें जनरल में कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। बाकी मान लेते हैं अगर आउटसाइडर एससी और एससी में काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर आउटसाइडर ओबीसी है तो उसे जनरल में ही यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यार उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।